हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में थोड़ा ही समय बाकी है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला राजनीति की गोटियां फिट करने में लग गए हैं। भले ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास फिलहाल एक विधानसभा सीट है 2019 विधानसभा चुनाव में जो आई, और किसान आंदोलन में कुछ समय तक तो वो भी नहीं थी। लेकिन आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं और इसमें भाजपा और कांग्रेस को बड़ी मात दे रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला अभी से ही अपनी जातीय समीकरण फिट करके अपने विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला के साथ मिल करके। इनेलो बसपा का गठबंधन है और कांग्रेस और भाजपा के एक एक सीट पर अब तक कम से कम बात करें तो 15 से 20 नामांकन आए हैं, और ऐसी परिस्थिति में लगभग 35 से 40 सीट ऐसी रहेगी जो लास्ट में 6 या 7 दिन पहले ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। तो इनेलो का जो प्रत्याशी है उसको जनता के बीच पहुंचने में काफी वक्त मिल जाएगा, जनता के बीच पहुंचेगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा और लगातार अपनी मेहनत अब कर रहा है। यानी ऐसी परिस्थिति में जो रणनीति भाजपा लगातार अपनाती रही थी कि अपने प्रत्याशियों की पहले ही घोषणा करना, जैसे भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने ही प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है या अन्य विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की घोषणा काफी देरी से हुई थी, जिसकी वजह से भाजपा को फायदा मिला था। और यही फायदा ओम प्रकाश चौटाला लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा गठबंधन के पास इस वक्त हरियाणा में खोने को कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन टूटने के बाद से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार अल्पमत में जरूर है, लेकिन आपको बता दें कुछ निर्दलियों के सहारे भाजपा इस वक्त सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। वहीं दोनों की गुटबाजी यानी कि कुमारी सैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट लगातार एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईकमान की यदि बात करें तो हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की पीठ थपथपा चुका है और स्पष्ट कर चुका है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उनको कांग्रेस की सरकार चाहिए। बदले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि टिकट वितरण को लेकर के यदि किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी ना हुई तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और कुमारी सैलजा गुट है, वो सभी हलकों से अपने अपने प्रत्याशियों को जो है पीठ थपथपा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, अपनी तैयारी करिए। और जब वक्त आएगा तो दोनों प्रत्याशी आमने सामने कई जगह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि टिकट नहीं मिला तो लेग पोलिंग का खेल जो कांग्रेस पार्टी में होने वाला है उससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। और जननायक जनता पार्टी इस वक्त फिर से जनता के बीच पहुंच करके अपनी गलती का एहसास कर रही है कि भाजपा के साथ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला वादा कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बसपा के साथ गठबंधन है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के किसान आंदोलन से लेकर के अब तक अपने वादे और घोषणा पत्र भी इनेलो और बसपा जनता के बीच लेकर के जा रही है।